नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है वरुण बेवरेज लिमिटेड। देखिए, वरुण बेवरेज लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी दिखाया, लेकिन वरुण बेवरेज को जब आप थोड़े लंबे समय के लिए देखते हैं आपको समझ में आता है पिछले 6 महीनों में 9.31%, जनवरी से अभी तक 30% और एक साल में स्टॉक ने ऊपरी स्तरों से अगर आप देखोगे तो इसने अपने निवेशकों को लगभग 30% के आसपास की ओवरऑल गिरावट दिखाई है। और अब एक कंसोलिडेशन फेज में जहां पर आप 450 से कह सकते हैं 500 के बीच ये एक बड़ी इसकी रेजिस्टेंस जोन है। बीच में एक मौका आया था जहां पे थोड़ा बहुत बीच में ऊपर जाता है, बट मोर और लेस ये लगभग उसी समय रहा है। तो पहली चीज भैया, वरुण बेवरेज जब तक 500 को तोड़ करके ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऊपर जाके 2 से 3 दिन नहीं ठहरता, तब तक ये बिल्कुल मत समझिए कि वरुण बेवरेज में टेक्निकली कुछ पॉजिटिव हुआ है। दूसरा चीज़, डिस्क्लोजर ग्रुप में मैं दे दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की वरुण बेवरेज में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो बहुत ऊपर नहीं ना बहुत नीचे है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं 500 के आसपास ही कहीं पर है। तो अगर आपको लगता है मैं थोड़ा बायस्ड हो सकता हूँ, आप वीडियो यहीं छोड़ सकते हैं, वरना अगर आप पुरानी वीडियो तो आपको पता होगा प्योरली हम यहाँ पे डेटाबेस बात करते हैं। और एक पॉजिटिव खबर ये आ रही है कि भाई कंपनी अल्कोहलिक बेवरेज, जी हाँ, अल्कोहलिक बेवरेज के अंदर एंटर करने वाली है कार्लसबर्ग के थ्रू। तो क्या उसका असर होगा वैल्यू बेवरेज में फ्यूचर में? Q2 के नंबर कैसे आए, मैनेजमेंट क्या कह रही है, इन तमाम चीज़ों में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर। अगर आप कह सकते हैं हमारा वीडियो देख रहे हैं, हाई बटन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि यूट्यूब और को रेकमेंड करे। नाउ अब एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो वरुण बेवरेज है वो एक FMCG सेक्टर से आता है, स्पेसिफिकली बेवरेज इंडस्ट्री में। और ये लार्जेस्ट फ्रेंचाइज है पेप्सिको की USA से बाहर। ठीक है, पेप्सिको ब्रांड की ये क्या डिस्ट्रीब्यूट करती है, सेल करती है? वाइड रेंज ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, आप सॉफ्ट ड्रिंक की बात कह रहे हैं ना, और कुछ नॉन कार्बोनेटेड बेवरेजेस पेप्सिको ब्रांड के अंदर जो भी आते हैं इस अम्ब्रेला, यानी इस ओवरऑल ब्रांड के अंदर क्या क्या है? पेप्सी, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकाना, स्टिंग, एक्वाफिना। ओके, की एडवांटेज क्या है? कंपनी ये हैविली डिपेंडेंट है सीजनल डिमांड में, और इसीलिए Q2 और Q3 इसका आप कह सकते हैं पीक समर मंथ्स होते हैं इसके लिए। और इसकी जो एबिलिटी रही है कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ बात कही जा रही है। ओके, अब आते हैं एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए, तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी, इस बार इस सेक्टर क्यों दबाव में? क्योंकि मॉनसून इतना लंबा रहा, इतना इराटिक रहा, गर्मी बहुत अच्छे से नहीं पड़ी, जिसके कारण आप देख रहे हो तमाम जो एसी स्टॉक हो गए, वोल्टास, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये सब दबाव में थे। तो उसका उसी प्रकार इस सेक्टर में भी दबाव है, और भैया ये तो पूरा ब्रेड एंड बटर उस सेक्टर में आता है। फिर आप नीचे चलते हो, उससे पहले दोस्तों मात्र 16.5% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इन 83.6 में से हैं, आपका धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं बता दूं आपको किसी अन्य स्टॉक पे चर्चा करानी हो वो भी ज़रूर से ज़रूर बताइएगा ना। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। देखिए, Q2 का नंबर आखिर कैसा रहा? यहाँ पर आप पाएंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 5047 करोड़ रहा, 28.9% का आप यहाँ देख रहे होंगे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है, कितना? 28.9%। ईयर ऑन ईयर देखोगे तो भाई 2.25% की तेज़ी है। तो आखिर ये गिरावट क्यों है? देखिए, गिरावट यही है कि सीक्वेंशियल ड्रॉप है सीजनैलिटी कारण, लेकिन ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी हुई है। अब जब हम चलते हैं कहाँ पर भाई, नेट पैट में, तो पैट में 43% का आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 19.262%। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो एक अच्छे टैक्स मैनेजमेंट के कारण है, एक हायर अदर इनकम के कारण है, जिससे जो सीजनल ड्रॉप आउट हुआ ना उसको ऑफसेट करता हुआ ये आपको दिखाई दे रहा था। ठीक है, फिर जब आप देखते हो यहाँ पे कि भाई कंपनी ने यहाँ पर किस प्रकार के अन्य नंबर दिए हुए हैं कि नेट प्रॉफिट अगर आप देख रहे हो यहाँ पे 745 करोड़ का है ऑलमोस्ट। देखिए, ये ना अप्रॉक्सीमेटली 5-10 करोड़ रुपये और नीचे हो सकता है। फिर आप नीचे चलते हो, यहाँ ऑपरेटिंग मार्जिन में देखते हो तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली 23.43% में रहा है, 505 बेसिस पॉइंट की लगभग गिरावट है। मार्जिन कंप्रेशन क्यों रहा? क्योंकि ऑफ पीक सीजन था ऑपरेटिंग डी लेवरेज के कारण।
ईपीएस आप देखोगे तो 2.19 रुपीज़ में रहा है, 43.7% गिरावट है, बट 14.7% का ईयर ऑन ईयर जंप है, तो जो रिफ्लेक्ट करता है ट्रेंडिंग प्रॉफिट को। अब आते हैं यहाँ पर सेगमेंट वाइज नंबर पे देखोगे तो देखो जो डिटेल सेगमेंट ब्रेकडाउन है ना वो तो एक्सपेशली प्रोवाइड नहीं करती कंपनी, लेकिन ये क्या इंडिकेट कर रही है, सीजनल ड्रॉप वॉल्यूम, रीजन मॉनसून इम्पैक्ट, जो मैंने आपसे कहा, ठीक है, जिस कारण एक शार्प डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है। जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेवेन्यू में और प्रॉफिट में सजेस्ट कर रही है कि जो कोर वॉल्यूम है ना और रियलाइजेशन है ग्रोथ की, वो अभी भी ऑन ट्रैक है फुल ईयर। एनर्जी ड्रिंक जैसे स्टिंग और वाटर, ये लगातार जो ग्रोथ ड्राइवर है वो अभी बने हुए हैं। ऑर्डर पाइपलाइन और एक्सपेंशन मेजर रिमार्क देखोगे तो कंपनी ने हिस्टोरिकली डेमोन्स्ट्रेट किया है लगातार एक्सपेंशन का, और रीसेंट जो कॉर्पोरेट एक्शंस हैं जिसमें क्या कहा जा रहा है कि कंपनी एक नया जॉइंट वेंचर फॉर्म कर रही है और कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी कैपेसिटी एक्सपेंशन में, जैसे 1500 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्रीवियसली कंप्लीट हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है कंपनी लगातार फोकस कर रही है नेटवर्क और कैपेसिटी एक्सपेंशन में, ठीक है, टू कैप्चर फ्यूचर डिमांड, स्पेशली जो अंडर पेनिट्रेटेड डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टेरिटरीज हैं। फिर आप आगे बढ़ते हो, बैलेंस शीट देखते हो तो भाई देखो कुछ मैट्रिक्स हैं यहाँ पे, आरओसी, आरओई, एवरेज आरओई है लगभग 22.82%, यहाँ पे आरओसी है 21.56%, ये दिसंबर 2024 के आसपास का डेटा है और ये एक्सीलेंट है, जो रिफ्लेक्ट करता है भैया इफिशिएंसी आई है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ये भी दिसंबर 2024 तक का डेटा है, 22.7% की बात की जा रही है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, तो देखो CFI ना कंसिस्टेंटली ये आप कह सकते हैं निगेटिव रहा है, विच इज एक्सपेक्टेड गुड फॉर एन एक्सपैंडिंग बिजनेस। तो जैसा हमने ऊपर देखा, कंपनी ना जो पैसा आता है उसे लगातार खर्चा करती है एक्सपेंशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इस प्रकार की एक्सपेंशन कंपनी के लिए एक अच्छी खबर होती है। डेट पोजीशन देखो कंपनी मेंटेन कर रखी है एक मैनेजेबल डेट प्रोफाइल को, वाइल जो बिजनेस एक बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव है, डेट इक्विटी रेशियो 1.3 टाइम्स प्रायर पीरियड ये सजेस्ट करता है कि डेट आराम सर्सेबल है और एक अच्छा ऑपरेशनल कैश फ्लो भी है। की फाइनेंशियल ट्रेंड कंसिस्टेंट डबल डिजिट ग्रोथ के साथ, जो चाहे वो सेल हो, ईपीएस कैगर हो, पिछले 10 सालों में ये हाईलाइट करता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी की। फिर आप आगे बढ़ते हो, वॉल्यूम और कंक्लूजन में बात करते हो, देखो वैल्यूएशन देखोगे तो जो वीबीएल है ना, वीबीएल वो प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड करता है, और देखो अगर आपको ये लगता है कि भैया इसको हम सस्ते वैल्यूएशन मिल जाए चला जाएगा, ऐसा नहीं, ये थोड़ा बहुत प्रीमियम में तो आपको मिलेगा। हाँ, ट्रेलिंग पी रेशियो देखोगे ट्रेलिंग 12 मंथ में तो 53.89 टाइम्स है, सेक्टर की पी है 61 टाइम, तो उससे थोड़ा बहुत सस्ता है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे 8.36 टाइम्स है। कंक्लूजन देखो, स्टॉक को कंसीडर किया जाता है एक्सपेंसिव बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल वैल्यूएशन मैट्रिक्स, और जो प्रीमियम है क्यों जस्टिफाई किया जाता है, भैया एक्सीलेंट हाई क्वालिटी बिजनेस है, एक्सीलेंट रेशियो है, चाहे वो आरओई ले लो आरओसी ले लो, एक मजबूत पोटेंशियल है, ग्रोथ पोटेंशियल है, कॉन्टिन्यूस क्योंकि भैया लगातार एक्सपेंशन करती कंपनी, नए प्रोडक्ट लॉन्च करती जैसे स्टिंग हो गया, और कुछ इंटरनेशनल प्रेजेंस है, हाई ग्रोथ एफएमसीजी प्रॉक्सी है, अब प्रिफर्ड बैठ है ये फॉर इन्वेस्टर जो बड़ा एक्सपोजर देखते हैं इंडिया के कंजम्पशन थीम में, और जो लगातार सॉफ्ट ड्रिंक पेनिट्रेशन जारी है उसके कारण। ना वर्डिक्ट देखो आपको समझना पड़ेगा, ये क्वालिटी बिजनेस तो बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट क्वालिटी बिजनेस है, बट वैल्यूएशन कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मस्ट भी कंफर्टेबल हो सकते हैं इस हाई वैल्यूएशन के लिए, वह क्योंकि ये फ्यूचर ग्रोथ को, सिग्निफिकेंट फ्यूचर ग्रोथ को टैप करता है। ओके, नाउ शेयर होल्डिंग पैटर्न और मैनेजमेंट कमेंट्री, आप देखिए ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है 59.44%, हाई प्रमोटर होल्डिंग है, कॉन्फिडेंस दिखाता है, FIA 29.13% है, DIC 7.12% है। तो देखो ये दोनों ही चीज़ आप देखोगे ना तो बहुत अच्छी है, दोनों में ही FIDIs में जो इंटरेस्ट है वो बना हुआ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बट ये दिखा रहा है कि फ्यूचर को लेकर के कंपनी कहीं ना कहीं थोड़ी सी आप कह सकते हैं फुल ऑफ कॉन्फिडेंट है। नाउ मैनेजमेंट क्या कह रही है, देखो भैया मैनेजमेंट क्या कह रही है, इस बार हम सबको पता है क्या हुआ है, सीजनल चैलेंज बहुत रहा है, लेकिन उसके बावजूद बहुत मजबूती से खड़ी रही कंपनी। द वेदर इफेक्ट, वाइल जो एक्सटेंडेड मानसून सीजन रहा ना उसने कंजम्पशन ट्रेंड को इंडिया में बहुत जोर से इम्पैक्ट किया, लेकिन हम कॉन्फिडेंट हैं कि सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म पोटेंशियल डोमेस्टिक बेवरेज इंडस्ट्री के पास है, ये रवि जयपुरिया जी कह रहे हैं। ओके, वो आगे बढ़ के कहते हैं मैनेजमेंट
इस बात को समझती है कि जो फ्लैट डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ है इंडिया में जुलाई से सितंबर क्वार्टर, वो डायरेक्ट रिजल्ट है क्योंकि एक लंबा और अनसीजनल रेनफॉल इस बार देखने को मिला और ये टेम्परेरी एक्सटर्नल फैक्टर है। देखो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर कल अगले साल अगर गर्मी बहुत ही अच्छी आ गई, मॉनसून थोड़ा कम रहता है, यकीन मानिए वरुण बेवरेज आपको एटलीस्ट यहाँ से दुगना होते हुए दिखाई देगा। लेकिन रिस्क वही है कि अगर एक और साल ऐसा हो गया खराब तो भैया फिर तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएंगी। तो ये आपको समझना पड़ेगा। कोर बिजनेस, देखो कंपनी ये सोच रही है कि वो डीलिंग करे क्वार्टरली परफॉर्मेंस को लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी में। अगर आप हर क्वार्टर के बेसिस पे देखोगे तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाली कंपनियों को आप नहीं समझ पाओगे। अगर स्टॉक ऊपर नीचे होता है, आपको डर लगता है एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ की कंपनी में, तो आपको दूर रहना चाहिए। ये जो ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट ग्रोथ है ना, ये अचीव किया गया है डिस्पाइट जो वॉल्यूम डिक्लाइन आपको देखने को मिला वॉज एज ए एविडेंस ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, improved gross margin due to backward integration और favorable international mix and prudent cost management। ओके नाउ अब आप देखते हो एग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रैटेजी इंटरनेशनल और कैपिटल कैपेसिटी में। तो देखो कंपनी ये कहती है कि भाई इंटरनेशनल ऑपरेशन 9% बढ़ा है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस क्यों हुई है साउथ अफ्रीका में, और ये जो अपॉर्चुनिटी ना वो बहुत इमेंस है। ठीक है, फिर इंटरनेशनल फुटप्रिंट, मैरिन बार बार स्ट्रेस दे रही है कि हमें ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन में सक्सेस मिल रही है और जो इंटरनेशनल वॉल्यूम है वो मजबूती से बढ़ रहा है 9%, और ये वैलिडेट करता है स्ट्रेटजी को कि अफ्रीकन और अदर मार्केट को एडिशनल ग्रोथ इंजन के लिए जो यूज़ किया जा रहा है ताकि जो इंडिया की सीजनैलिटी है उससे काउंटर किया जाए। तो ये बहुत अच्छी प्लानिंग है। फॉरवर्ड प्लानिंग, देखो एक रिपीटेड मेंशन किया जा रहा है ऑन गोइंग इन्वेस्टमेंट इन किसमें, कैपेसिटी एक्सपेंशन में और डिस्ट्रीब्यूशन रीच में। इसके साथ साथ कंपनी कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही है और ये क्या रीइंफोर्स करती है कि कमिटमेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ में। कुछ नई ग्रीनफील्ड प्लांट भी कहे जा रहे हैं जैसे प्रयागराज यूपी में, दमतल हिमाचल प्रदेश में और बक्सर बिहार में आर साइडेड एज बीइंग वेल प्रिपेयर्ड टू कैप्चर डिमांड रिकवरी इन पीक सीजन, यानी गर्मी के आसपास। फिर आप आगे बढ़ते हो, जो पिवटल डाइवर्सिफिकेशन है वो क्या है, द मेन मुद्दा अल्कोहलिक बेवरेज। देखो की स्टेटमेंट, इसे पैराफ्रेज किया गया है, इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ रेडी टू ड्रिंक और वैरायटी ऑफ फर्स्ट एल्कोहलिक बेवरेज, वीबीएल अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है एक्सपेंशन करना इनटू दिस बिजनेस। और हम स्टार्टिंग विद अफ्रीका शुरू कर रहे हैं कार्लसबर्ग के साथ। हम देखेंगे कि ये हम भारत में क्या कर सकते हैं। एम्फेसाइज, ये परहैप्स सबसे सिग्निफिकेंट स्ट्रैटेजी का अनाउंसमेंट है। मोटिवेशन क्या है, देखो जो मूव है ना ये इस बात को लेकर के डिजायर है, मतलब इस बात क्यों किया जा रहा है कि भारत में जो एक लगातार बढ़ती और एक हाई पोटेंशियल रेडी टू ड्रिंक और एल्कोहल बेवरेज सेगमेंट है, इसके साथ साथ कुछ बेटर यूटिलाइज ऑफ कंपनीज जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो है और एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब भैया देखो इतने साल पुरानी इतनी गजब कंपनी है तो उस पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो बहुत अच्छा है, तो क्यों ना उसे और डाइवर्सिफाई किया जाए। लेकिन ये एक मेजर्ड अप्रोच होगा। मैनेजमेंट डिसीजन को ना टेस्ट मार्केट के तौर पे किसे यूज़ किया जा रहा है, अपनी अफ्रीकन सब्सिडरी की ओर किया जाता है। फर्स्ट शोज अ कॉशियस लर्निंग ओरिएंटेड अप्रोच बिफोर अ पोटेंशियल फुल स्केल एंट्री इनटू हाईली रेगुलेटेड इंडियन मार्केट। देखो आपको समझना पड़ेगा, बाहर दारू बेचना हमारे यहाँ बेचने में बहुत अंतर है। भारत में जो अल्कोहल है वो बहुत बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है। ठीक है, तो यही कारण है अगर आप यहाँ देख रहे हो अपनी अपॉर्चुनिटी को तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। और कंपनी इसको टेस्ट करने के लिए जो अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, वहाँ पर कोशिश करिए। अगर वहाँ अफ्रीकन कौन जगह पे काम अच्छा रहता है तो फिर आगे किया जाएगा। लॉन्ग टर्म विजन क्या है, देखो ये सिग्नल इस बात को दिखा रहा है कि मैनेजमेंट ना अपने बिजनेस को डी रिस्क करने की बात कही जा रही है एंटायर बिजनेस मॉडल, क्योंकि अभी वो हैविली रिलायंस है कहाँ पे, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज में, और एक होलिस्टिक बेवरेज कंपनी बनना चाह रही है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही शानदार चीज़ है ना। आउटलुक और फ्यूचर कॉन्फिडेंस क्या है, तो देखो की स्टेटमेंट, जो डोमेस्टिक मार्केट है, द डोमेस्टिक मार्केट प्रेजेंट एम्पल हेडरूम फॉर सस्टेन डबल डिजिट ग्रोथ। ठीक है, फिर एम्फोसिस किस में किया जा रहा है, मैनेजमेंट मेंटेन कर रही है कि एक हाई ऑप्टिमिस्टिक लॉन्ग टर्म आउटलुक फॉर द इंडियन मार्केट, साइटिंग दो स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स,
लो पर कैपिटा कंजम्पशन, सिग्निफिकेंट हैंड ओवर फॉर इंक्रीज सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन, ठीक है। इसके साथ साथ राइजिंग पेनिट्रेशन, कंपनी फोकस कर रही है कुछ सेमी अर्बन और रूरल मार्केट में जहाँ पर कंपनी अपने एक्सपैंड को रीच कर चुकी है, आगे बढ़ा रही है, ठीक है। देखो बात करें जब कंपटीशन के बारे में पूछा गया, जैसे कैंपा कोला, मैरिम ने कहा जनरली अपर टर्म्ड ऑफन स्टेटिंग दैट कंपटीशन अच्छी और हेल्दी है, और जो वरुण बेवरेज है ना इज प्रिपेयर टू डिफेंड मार्केट शेयर एग्रेसिवली अगर जरूरत पड़ेगी। तो करेंटली जो गिरावट है वो वेदर के कारण बताई जा रही है, इनके कारण नहीं, ठीक है। तो कंक्लूजन आप क्या निकालोगे, तो देखो मैरमिन की जो कमेंट्री है वो फॉरवर्ड लुकिंग है और बहुत कॉन्फिडेंट है। तो ये क्या पेंट कर रही है पिक्चर को, कंपनी फोकस है स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन में, ऑपरेशनल एक्सीलेंस में और लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन में। जो इफेक्टिवली पोजीशन क्वार्टर टू डोमेस्टिक वॉल्यूम स्लोडाउन में है ये मात्र सीजनलिटी के कारण है और कुछ भी नहीं। तो जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी वो अभी भी इंटैक्ट है और बहुत मजबूत है, फॉर लगातार आगे मजबूत होती चली जा रही है। तो भाई ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एनालिस्ट की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे ये है कि लगभग बाय या होल्ड की रिकमेंडेशन है अक्सर लोगों के द्वारा। और बात करें नवंबर 2025 के डेटा की, तो जो रीसेंट टारगेट है वो लगभग 565 से 580 के बीच का है, वो एक्सिस डायरेक्ट मोतीलाल ओसवाल द्वारा दिया जा रहा है। तो ये प्रकार की चीज़ है। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि जिस दिन वरुण बेवरेज 500 को तोड़ के ऊपर गया तो भाई साहब 550 तो आराम से जाएगा। और यहाँ से साल भर के अंत तक मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक नॉर्मल में कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि गर्मी बहुत तेज हो रहा है, एज अ नॉर्मल सीजन भी आता है तो इससे तो कहीं अच्छा आपको बिजनेस करते दिखाई देगा वरुण बेवरेज। तो ये ओवरऑल चर्चा आपके सामने करनी थी। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हाई बटन जरूर दबाइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।